नमस्कार। आज हम लोग वीटो पे चर्चा करेंगे। वीटो को वैश्विक स्तर पे देखेंगे और वीटो को भारतीय संदर्भ में देखेंगे। वीटो का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है रोकना। यह एक लैटिन शब्द है। अगर आपसे कहा गया कि वीटो कैसा शब्द है, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, लैटिन, तो आपका आंसर होगा लैटिन। ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग वीटो पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी प्रक्रिया पे चर्चा कर लें कि हमारे पास एक विधेयक है एक्स। इसको राज्यसभा ने, लोकसभा ने पारित कर दिया। अब इस एक्स को आना है आपका राष्ट्रपति के पास। एक्स कहाँ आया? राष्ट्रपति के पास आया। अब राष्ट्रपति के पास आपका कुल 3 विकल्प है। नंबर 1, राष्ट्र विधेयक पर स्वीकृति कर दे। नंबर 2, विधेयक को अस्वीकृत कर दे। नंबर 3, अस्वीकृत करने का मतलब होता है कि उसको ना नहीं कर सकता, याद रखिएगा, उसको सुरक्षित रख सकता अपना निर्णय। नंबर 3, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब विधेयक अनुच्छेद 111 का संबंध विकल्प 3 के साथ है। यानी अनुच्छेद आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 111 का मतलब क्या, तो आप कहेंगे पुनर्विचार। क्या कहेंगे? पुनर्विचार। ठीक। यानी कि कोई विधेयक, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं थोड़ा सा, अब कहने का तात्पर्य है कि एक विधेयक आया, वो पुनर्विचार के लिए है। उसका मतलब है कि अनुच्छेद 111, यानी कि अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत जो विधेयक को लौटाना है, क्या इसकी तुलना किसी वीटो से की जा सकती है? तो आप कहेंगे यस, वो वीटो आपका है निलंबनकारी वीटो। यानी कुछ समय के लिए आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं। वह कौन सा विधेयक है? निलंबनकारी वीटो। ठीक। यानी कि अगर आपसे कुछ घुमा के प्रश्न पूछा और आपसे ये कह दिया कि निलंबनकारी वीटो का जो मतलब कि क्या किसी अनुच्छेद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिक्र है, तो आप कहेंगे हाँ। जब हम इसकी गहन अध्ययन करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, तो हम पाते हैं कि राष्ट्रपति चूंकि अनुच्छेद 111 के तहत उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है, इसलिए एक प्रकार का निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर देता है। क्लियर? यानी कि ये विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। लेकिन क्या अनुच्छेद 111 एब्सोल्यूट है? अनुच्छेद 111 शक्तिशाली है? कहेंगे नहीं सर, इसका एक अपवाद है। यानी विकल्प 3, ये जो विकल्प आपको ने देखा, ये विकल्प जो 3 है, पुनर्विचार के लौटाना, किस अनुच्छेद के तहत? ये फिगर बता रहा है अनुच्छेद 111 के तहत। इसका एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? धन विधेयक। अपवाद क्या है? धन विधेयक। अच्छा, कि अनुच्छेद 111 कभी भी धन विधेयक पर लागू नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड? इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द योर एग्जाम कि यह जो है धन विधेयक पर कभी भी अनुच्छेद 111 प्रभावी नहीं हो सकता। ये इसी कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। जब आप तुलनात्मक करते हैं, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति है। अब देखते हैं वीटो शक्ति जो है वो कितने प्रकार की है। तो भारत नहीं, अगर हम लोग देखा जाए एज ए, तो कुल 4 प्रकार की वीटो होती है। आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन जो विशेषित वीटो है यह भारत में प्रयोग में नहीं होता है। विशेषित वीटो भारत में प्रयोग में नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि अगर भारत में प्रयोग, चूंकि इसको पास करने के लिए उच्च विधायिका को फिर से उच्च बहुमत से पास करना होगा। और भारत में जब भी कोई वीटो मारा जाता है, अगर पुनर्विचार आता है, तो सदन उसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है। और चूंकि विशेषित वीटो हमेशा उच्च बहुमत से ही उसे पारित करना होगा, इसलिए विशेषित वीटो भारत में महत्वहीन है, अर्थात कि भारत में प्रयोग इसका नहीं होता है। अब आपसे किसी ने पूछा कि मुझे ये बताइए कि भारत में राष्ट्रपति कितने वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो आप कहेंगे कुल 3। कितना वीटो प्रयोग कर सकता है? 3। तो कहेगा कौन कौन सा कर सकता है? आप कहेंगे एक आत्यांतिक वीटो कर सकता है, फिर वह एक निलंबनकारी वीटो कर सकता है, फिर वह पॉकेट वीटो कर सकता है। कुछ ऐसा फिगर ड्राफ्ट आपका बनेगा। यानी बोलेगा विशेषित वीटो, आप कहेंगे नो, विशेष वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। अब हम इन 3 वीटो के बारे में चर्चा करेंगे। आत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला वीटो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखा जाए कि वीटो क्या है, तो आपने कह दिया है कि एक आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, इन्हीं 3 वीटो का हम जिक्र करेंगे। तो पहला हमारे पास है आत्यांतिक वीटो।
यानी आत्यांतिक वीटो का मतलब क्या हुआ? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेना, यानी कि उसको बताना नहीं कि हम क्या करेंगे इस पे, उसको बोला गया सुरक्षित रख लिया। इसका पहला एग्जाम्पल जो हमें मिलता है, वो पहला एग्जाम्पल जो आपको दिखाई देगा वह 1954 में दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया क्या आत्यांतिक वीटो कभी यूज हुआ है, तो आपका आंसर होगा 1954 में यूज हुआ है। कौन किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, पेप्सू मामले पर। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। विधेयक पर अपनी अनुमति को, निर्णय को रोक रखा था। ये पहला एग्जाम्पल था भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास, संवैधानिक इतिहास में, कि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में ही कर दिया था। दूसरा एक एग्जाम्पल और हमारे पास है 1991 में। 1991 में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वह है, दूसरा एग्जाम्पल है राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमना। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक को रोक रखा था। यानी दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, एक 1954 का, एक 1991 का, 91 का। ओके, अब दूसरा जो विधेयक हमारा है वह है पॉकेट वीटो। अब जो पॉकेट वीटो है यह क्या है? पॉकेट वीटो के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति स्वीकृति न तो स्वीकृति दे, न तो अस्वीकृति दे, कुछ बताए ही न तो हाँ न तो ना, है भी नहीं भी, यानी कि एक अनिश्चित काल तक उसको पेंडिंग में रख दे, उसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। अंडरस्टैंड? इसका एग्जाम्पल जो है हमें मिलता है 1986 में। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम सेट कब करते हैं? 1986 में करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था, उस पर उन्होंने इसको रोक रखा था। याद रखिएगा, 1986 में इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। इसी विधेयक को, इसी यानी कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक को 1989 में सरकार बदल जाती है, ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है और हमारे राष्ट्रपति भी बदल जाते हैं। एक नए राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ने पुनः इसे सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। फिर उस विधेयक को रद्द कर दिया गया, ये पास नहीं हुआ दोबारा। ठीक, इस पॉकेट वीटो के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो अमेरिका थोड़ा जुदा है। अमेरिकन राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर इसे पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है, लेकिन हमारे वहाँ पॉकेट वीटो के संदर्भ में किसी समय का उल्लेख नहीं है कितने दिन में, वो कभी भी रख सकता, कभी भी भेज सकता है, अनिश्चित काल तक के लिए वह क्या कर सकता है? रख सकता है। ओके, और तीसरा विधेयक हमारे पास है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो जब भी कहता है, इसको सस्पेंडेड वीटो बोलते हैं, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति, याद रखिएगा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसे हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यानी कि पुनर्विचार किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 111। ये इट इज़ एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति पुनर्विचार लौटाता है, तो आपका आंसर होगा पुनर्विचार वाला निलंबन का अनुच्छेद 111। अब देखते हैं, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसे मात्र साधारण बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ एग्जामिनेशन में तो संसद उसे किस बहुमत से पारित करती है, तो आप कहेंगे साधारण बहुमत से। वो भी साधारण बहुमत में क्या है कि वह उसे संशोधित कर सकती है या संशोधन न करे। ये संसद का अपना विवेक है, उस सदन का अपना विवेक है, उसे संशोधित करती है या नहीं करती है। जब ये राष्ट्रपति को दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य हो जाता है। यानी कि जब ये विधेयक, पुनर्विचार वाला विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा जाएगा तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। इसका अंतर क्या है? अमेरिका से अगर तुलना करें तो यूएसए में यह उच्च बहुमत से पारित होता है। और नंबर 2, अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर लागू नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और एक साइंटिफिक अप्रोच में एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस आधार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।